हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है बैंक के अंदर जॉब करने के लिए जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी शनिवार को आईपीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जिन जिन का भी था मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया हुआ होगा। और आगे भी आप इसी तरह अपनी उम्मीद बना के चल रहे होंगे कि भाई आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से टारगेट कर पाएँ और अच्छे से उनको क्वालिफाई करके अपनी जॉब को गेन कर पाएँ, है ना। और जो पहली बार आए उन सबको बता दूं कि मैं अभी बहुत बेसिक से मतलब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जो टॉपिक चालू किया था वो था परसेंटेज, ठीक है। और हमने इससे पहले एक क्लास ले चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ें बताई हैं। तो आज पार्ट टू लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पार्ट टू के अंदर मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट आगे आगे टाइप पढ़ते चलेंगे जिससे आपका सारा टॉपिक धीरे धीरे कवर हो जाएगा। फिर आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन के लिए बेसिक करो, एडवांस वाला क्वेश्चन करो, मेंस वाला, प्री वाला, कुछ भी सब कर जाओगे आप, ठीक है। तो आपको बस बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है, धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन वही है, आपको जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो तो आपको पूरा 3 महीने 4 महीने तक चलता रहता है सब्जेक्ट, उस तरह ये भी आपको मैं 2 महीने से तक चलाऊंगा जिससे कि आपकी सारी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं बस घबराना है, बने रहना है, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आज। तो उसमें आज आपने क्या पढ़ेंगे, आज हम उसका टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे पहले। जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और राइटिंग डाल लें, टाइप वन, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पहले हम बात करेंगे कि भाई पहला एक नंबर को लेके हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेंगे जिससे कि आपको पता लग पाए कि भाई किस तरह चीजें क्वेश्चन जो क्वेश्चन आता है उसमें सोल्व करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मान लो मैंने बोला कि एक संख्या है, ठीक है, बिल्कुल टाइप वन, कि एक संख्या का 40% उसी संख्या के 60% दोनों का अंतर कितना है, मैंने दे दिया 120 है, ठीक है। दोनों का अंतर क्या है, 120 है। तो क्या पूछ रहा हूँ, संख्या बताओ क्या है। ये पहला टाइप है, उसमें क्या है, हम एक ही नंबर की बात कर रहे हैं। देखो एक ही नंबर, उसी संख्या एक ही नंबर की बात कर रहे हैं और उस पर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के लॉजिक लगा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, एक संख्या का 40%। तो जब भी संख्या माननी है, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या, कोई भी नंबर खुद का क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो जब भी नंबर मानेंगे अपने, तो क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। इसलिए नंबर 100 मानते हैं क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है वो ऑलवेज खुद का 100% होता है। इसलिए हम जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन या अदर कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें 100% क्यों मानते हैं, 100 इसलिए मानते हैं कि वो अपने खुद का कोई भी नंबर खुद का सेल्फ का 100% होता है, 100% होता है, इसलिए उसको 100 माना जाता है। तो मैंने माना 100%, ठीक है, 100 मान लिया, माना, ठीक है, माना 100। तो इसका कितना, 40%। तो इसका 40% परसेंट को हटाया तो प्रतिशत था, प्रति प्लस 100 आ गया। ये 100 से 100 कट हुआ तो कितना आया, रियल में 40 आया जब उन्होंने 100 माना। अब उसी संख्या का 60% बोल रहा है, तो उसी संख्या का 60% प्रतिशत में प्रति 100, 100 से 100 कट हुआ, कितना आ गया, 60 आ गया। जब 100 मारने तो रियल में 40 और 60 आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल अपने को पूछा है संख्या रियल में था, मतलब थी क्या, है ना। लेकिन अपने तो मानिए तो 40 और 60 है, दोनों का अंतर कितना है, आपको कि सर दोनों का अंतर है 20। तो रियल में उनका अंतर कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। क्या दे रखा है, 120। तो 20 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू निकालो। तो एक के लिए क्या करते हैं, 120, ये 20 होगा, इसके बटे में चला जाएगा तो 20 छिक्का 120, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 120। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 600। क्या आएगा, 600। तो रियल में संख्या कितनी है, आप कहोगे सर रियल में संख्या है 600। रियल में संख्या क्या है, 600। ये आप नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक से आपको आपके नोट्स के अंदर बना लीजिए कि इस तरह ये चीजें आपके माइंड में घुस जाए, जिससे कि आप इससे इसका एडवांस अप्रोच सीख सको। एडवांस अप्रोच सीखने के लिए पहले बेसिक अप्रोच आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको करके बताया। ये इसका बेसिक अप्रोच है कि एक ही नंबर पे दो अलग अलग लॉजिक क्वेश्चन दे रहा है, उस पे फिर उन दोनों का जो अंतर रियल में जो दे रहा है, उन रियल अंतर को अपनों को उस जो माना गया है क्वेश्चन में उसके बराबर रखेंगे। फिर जो रियल में आंसर आएगा, रियल में जो वैल्यू आएगी उसको
100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 600 उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या कर रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक संख्या देखिए, एक संख्या क्या 40%, उसी संख्या के 60% ये दे रखा है, ठीक है, का अंतर, दोनों का अंतर दे रखा है। इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों का जो अंतर रियल में कितना है 120 है। क्या है 120 है। तो अपने को देखो 120 है, माना कितना 60, 100 माना था कि जिससे आपको समझ, फिर 40% निकाला तो 40 आ गया, 100 का 60 निकाला 60 आ गया, फिर दोनों का डिफरेंस कितना 20, तो 120, तो एक की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो 100 की निकालनी है क्योंकि माना कितना 100 था, जो चीज मानी है उसी का आंसर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यदि ये आपको बात समझ में आ चुकी है तो पहले थम्स अप करो, फिर आपको मैं इसका एडवांस बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा एडवांस है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं क्या करना होता है बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला था, एक संख्या का 40%, तो यदि जब एक ही नंबर की बात हो रही है, जब एक ही नंबर की बात हो तो क्या दिया था, मैंने बोला था 40% और एक 60%। जब एक ही नंबर की बात है तो 100 मानो या ना मानो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 40%, 60%, दोनों का डिफरेंस कितना 20%। इस 20% की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। 1% की वैल्यू 6। तो देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100% होता है। कोई भी नंबर खुद का कितना होता है, खुद का 100% होता है ना, खुद का 100% होता है। तो क्या करना है, देखो खुद का 100% होता है, खुद का 100% होता है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू क्या होगी, आपको 600 होगी। क्या होगी 100% 600, 600 क्या होगी 600 होगी, ठीक है। दो सेकंड दोस्तों, थोड़ा वॉल्यूम का इशू हो गया, 2 मिनट रुकिए। चलिए अब सॉल्यूशन हो गया है, आप ध्यान से समझें। मैंने क्या बोला था, जब 40% एक का, ऐसी संख्या का 60%, दोनों का डिफरेंस कितना 20%, और रियल में कितनी 120, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 600। क्यों, तो कोई भी नंबर होता है वो खुद का 100% होता है। ये चीज आपको माइंड में बिठा लेनी है। तो इसलिए उस चीज को आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपको 100 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बताना कि एक नंबर है ना, एक नंबर या एक नंबर या संख्या है ना, संख्या उसका 80% और उसी नंबर का 70%, ठीक है, का जो सम है, क्या सम है जो, वो कितना है 1500 है। कितना है 1500 है। तो नंबर बताओ क्या आएगा, तो नंबर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। आपने समझ लिया तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से उस नंबर का क्या क्या वो नंबर क्या आएगा बताओ। देखो मैंने क्या बोला कि भाई एक का 80% और उसी का 70%। अब दोनों का सम दे रखा है तो दोनों को जोड़ दिया, सम कितना है 150%। रियलिटी में कितना है, आप कहोगे सर 1500। अब देखो 150% की वैल्यू 1500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 से डिवाइड करेंगे, आप कहोगे सर 10 हो जाएगी। और कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, क्या होता है 100% होता है, तो 10 इंटू
100 कर देंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर। तो नंबर क्या आएगा, 1000। क्या आएगा, 1000। क्लियर, समझ गए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, वो बताना कैसे होगा। मान लो कि कोई नंबर है, उसका 75% और उसी नंबर का 25%, दोनों को डिवाइड करने पर कितना आता है, 600 आता है। तो नंबर बताओ क्या आएगा, बताओ नंबर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अब तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बताओ क्या आंसर आएगा। एक ही नंबर का 75%, उसी नंबर का 25%, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 600 आता है। क्या आता है, 600 आता है। 600 आता है, तो बताओ उसका क्या आंसर आएगा, बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो मैंने कहा कोई भी नंबर है, तो पता है जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो वो खुद का कितना होता है, 100% होता है। तो उसका 75% और उसके 20 उसका 25%, उन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, आप कहोगे सर 3% आया। क्या आया, 3% आया। तो 3% की वैल्यू दे कितनी रखी है, आप कहोगे सर 600 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी, 200 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, 20,000। क्या आ जाएगा, 20,000। वो नंबर क्या है, 20,000 है। समझ रहे हो, वो नंबर क्या है, 20,000 है। समझ में आई ना ये चीज़, कि भी आपको किस तरह चीज़ें समझनी है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इनका ही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्लास में, मतलब जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है। वो आपको ये जब चीज़ें सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जब आप अप्लाई क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि भाई किस तरह ये चीज़ें करते हैं, समझे। तो चलिए एक चीज़ और करते हैं कि मान लो कोई नंबर है, उसका 42%, उसी नंबर का 28%, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 560। तो नंबर बताओ, क्या आएगा, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए, नंबर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए 42% और 28%, दोनों का डिफरेंस 14, कितना दे रखा है, 560। 1% की वैल्यू 40, 14 से डिवाइड करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। क्या हो जाएगी, 400। तो क्या आंसर आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया ना, कि भाई फर्स्ट टाइप में मैंने आपको एक ही नंबर पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा के बताया कि किस तरह चीज़ें होती हैं। और भी तरीके की चीज़ें बन सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइप में ये इतना इनफ है कि फर्स्ट टाइप को समझने के लिए आप किस तरह नंबर पे परसेंटेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका किस तरह आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना आपको, कि भाई किस तरह आपको नंबरों पे पकड़ रखनी है। तो चलिए आज अब दूसरा टाइप मैं आपको करवाता हूँ, जिससे कि आपको पता लग सके कि भाई आगे कैसे एडवांस होती जाती है चीज़ें। ठीक है, देखो टाइप 2 हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, टाइप 1 में हमने बात करी थी कि एक ही नंबर पर ऑपरेशन लगा रहे थे। इसमें हम दो अलग अलग नंबर पे, तीन अलग अलग नंबर पे ऑपरेशन करेंगे। मान लो मैं बोलता हूँ कि एक संख्या का
30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्या बताइए। समझ रही। अब सेकंड टाइप में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक संख्या है उसका 30%, एक दूसरी संख्या है उसके 40% के बराबर है। ठीक है, तो अपने को दोनों संख्याएं देखनी है। ठीक है, अब देखो ये तो पता है कि कोई भी नंबर 100% तो होता है, लेकिन अब दो अलग अलग संख्याओं में अपने को ध्यान रखने के लिए अपने क्या ऐसी चीज यूज करेंगे कि वो दोनों संख्या अलग अलग मतलब दिखने में लगे, तो अपने वेरिएबल लगाएंगे उनके साथ। मान लीजिए एक संख्या ये है ना, इसको मैंने मान लिया 100x, 100 होती है आगे x लगा दिया। ठीक है, ये जो है इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, y लगा दिया, तो क्या मान लिया 100y मान लिया। क्या मान लिया 100y मान लिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका 30%, कितना 30, तो 100x का 30% क्या होगा, अब नॉर्मल कह दोगे सर क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है 100y, इसके 40% के बराबर है 40y, ये क्या है 40y, ये 0 से ये 0 गया, तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 4y, 3x इक्वल टू 4y। अब देखो दो वेरिएबल और ये एक इक्वेशन, तो क्या आपने दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दो वेरिएबल हो और एक इक्वेशन बने तो दोनों वेरिएबल अपने नहीं ज्ञात कर सकते। अपने इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसके अपने एक वेरिएबल एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का आंसर नहीं निकाल सकते। समझ रहे कि भाई देखो अभी देखो एक्स वाई का रेशो आ जाएगा, इससे क्या आएगा x, ये y इधर ले आएंगे तो x बटा वाई 4 है और 3 इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो रेशो जो पूछेगा तो क्या आएगा 4:3, मतलब क्या आएगा, ये जो संख्या है वो 400 के गुणज में होगी और ये जो संख्या होगी वो 300 के गुणज में होगी। ठीक है, ये 400 के गुणज में होगी और ये जो होगी 300 के गुणज में। ये अपने को पता लगा है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि भाई संख्या एक्चुअल में क्या है। समझ रहे हो एक्चुअल में क्या है, समझ मेरी बात। अब देखो अब अपने कैसे करेंगे बात, तो उस चीज को भी समझते हैं। मैंने क्या बोला था, एक संख्या का कितना 30%, ठीक है, दूसरी संख्या का 40% क्या है बराबर है। ठीक है, एक ये दे दिया। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जबकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है। ये आपको मैंने बताया। क्या बोला, पहले केवल इतना बताया था कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, इतना ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या, वह संख्याएं दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है। तो देखो इसको मैंने क्या माना था आपको कि सर 100x, ठीक है, दूसरी को क्या माना 100y, ठीक है, तो ये क्या था 30x इक्वल टू 40y। रेशो क्या आया था आपको कि सर, रेशो आया था 4:3 आया था। ठीक है, 4:3 आया था। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से रेशो में कितनी अधिक है आपको कि सर, पहली 4 का रेशो था दूसरा 3 का, तो एक रेशो अधिक हुआ, और कितना अधिक है आपको कि सर 30 अधिक है, तो दोनों संख्या क्या होगी। अब देखो एक रेशो की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 120, और हमने माना क्या संख्या को 100x, तो क्या हो जाएगा 100, पहली संख्या क्या हो जाएगी 12000। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है 3 है, एक रेशो की वैल्यू 30, तो 3 × 30 90 और 100 ये है ही, तो क्या आ जाएगा
9000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9000 आ जाएगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? देखो 1 की वैल्यू 30 है। समझ रहे हो ना? 1 की वैल्यू 30 है। अब आप कहोगे सर पहली संख्या दूसरी संख्या से 30 अधिक है, यहाँ 3000 अधिक हो रही है। समझ रहे हो? ये 2 इसलिए है क्योंकि अपनों ने 100x मानी है, 100y मानी है। ठीक है, रियल में तो होगी ये 120 और 90 ही होगी। ये 100x करके 100y करके 2 जीरो एक्स्ट्रा आई। ठीक है, तो रियल में नंबर 120 और 90 है। समझ गए मेरी बात? रियल में वैल्यू क्या है? 120 और 90। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब दो अलग अलग नंबर का परसेंटेज में आपको कोई भी लॉजिक दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो उसमें आप ध्यान में रखना कि आपको दो चीज़ें चाहिए रहेंगी। जैसे कि इसमें है क्या बोला कि देखो पहली ये लाइन जो देखो ये जो लाइन है ये वाली पहली वाली, इससे क्या है आपको मैंने रेशो बनाया। फिर दूसरी लाइन से मैंने आपको एक्चुअल में जो उन दोनों का रिलेशन है वो बताया। इन दो चीज़ों से आपको रियल वो जो नंबर ऑफ जो रियलिटी है, जो रियल में नंबर आने चाहिए वो आए हैं। आप अकेले उससे अकेले इससे दोनों से नंबर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब दो अलग अलग नंबर की बात होगी तो आपको उसमें क्या बोलते हैं, दो सिचुएशन चाहिए जिससे कि आप नंबर फाइंड करें। पहले टाइप में एक ही सिचुएशन से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही नंबर की बात हो रही है। इसमें मैं दो नंबर की बात कर रहा हूँ तो दो सिचुएशन चाहिए जिससे कि आप फाइंड कर पाएंगे। समझे मेरी बात? तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं फिर आप मुझे बताना। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 55% का के बराबर है। ठीक है, तथा दूसरा नंबर दूसरी संख्या पहली संख्या से 200 अधिक है। कितनी अधिक है? 200। तो संख्याएं बताओ। बताओ जल्दी से बताओ, संख्याएं क्या आएंगी? जल्दी से बताइए, संख्याएं बताइए क्या आएगी जल्दी से। सॉरी, देखो कुछ नहीं है। एक संख्या का 35%, तो मान लेता हूं मैं 100x है ये। ठीक, तो 35x, इसका 50, दूसरी संख्या 100y मान ली, तो इसका 55y। x y का रेशो निकाल लिया, क्या रेशो? 7 आया। दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब समझ रहे हो? दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 200 कम है, 200 कम है। कितना कम है? रियलिटी में 4 कम है, वैसे कितना कम है? 200। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 50। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 550। इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 350। समझ गए? तो क्या आंसर आ गया? x की वैल्यू आ गई 550, y की वैल्यू आ गई 350। समझ गए ना आप? मैंने आपको सिंपली दो टाइप बताए हैं। पहले टाइप के अंदर मैंने एक नंबर पर ऑपरेशन लगाए जिससे कि आप समझ पाए। दूसरी के अंदर ये बताया कि भाई दो अलग अलग नंबर लेके किस तरह अपने उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं थी, आप मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि भाई देखो टाइप 1 में क्या है, एक ही संख्या पर लॉजिक। ठीक है, टाइप 2 में क्या है? दो अलग अलग संख्या पर लॉजिक। यही फर्क है दोनों के टाइप में। समझ गए मेरी बात? मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि भाई एग्जैक्ट में हुआ क्या है अभी शुरू से लेके अब तक, कि एक ही संख्या पर लॉजिक लगा रहे हैं, एक ही संख्या पर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा के उस नंबर को निकाल रहे हैं, वो टाइप 1 में करवाया। टाइप 2 में दो अलग अलग संख्या मान के जो लॉजिक लगा के अपने नंबर निकाल लें, वो टाइप 2 में करवाया। समझे मेरी बात? तो चलिए अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
है ना। एक संख्या दूसरी संख्या से ढाई गुना है। क्या है? ढाई गुना है। तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 600 अधिक है तो संख्या बताइए। बताओ क्या आएगा। बहुत सिंपल है, अभी आपने समझ के आए हो, जो पहली बात कर रहे होंगे तो वो भी आराम से कर ले जाएंगे कि क्या है। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। एक संख्या दूसरी संख्या कितना है? ढाई गुना। x मान लिया, y मान लिया। दूसरी संख्या का ढाई गुना, यदि y 1 है तो ये इसका ढाई गुना है, इसका ढाई गुना कितना होगा? ये होगा 2.5। ठीक है, ये रेशो बन गया। तो ये पॉइंट हटाया, 0 आ गया। तो 5 से कट किया, 5 5 25, ये आ गया 2। मतलब क्या है, मैंने एक नंबर, एक दो नंबर है ना, x और y। पहली बार देख, इसको मैंने मान लिया, मान लो 100 मान लेते हैं। चलो कोई भी नंबर 100 होता है, ऐसे समझ आ जाए। तो y इसका कितना है? ढाई गुना। तो 100 का ढाई गुना कितना होता है? 250 होता है। ठीक है, 250 होता है। अभी अपने नंबर माने दो अलग अलग। तो ये रियल में क्या कर रहा है, इससे कितना अधिक है? 600 अधिक है। मानना है उसमें कितना अधिक है आपको, सर 150 अधिक है। और रियल में कितना दे रखा है? 600 है। तो 150 की वैल्यू कितनी? 600। तो एक की कितनी आएगी? 150 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो रियल में वैल्यू क्या आई? 1000 और 400। क्या आई? 1000 और 400। समझे ना मेरी बात, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग कैसे करते हैं। मैं आगे आपको टाइप 3 4 5 ऐसे कराऊंगा जिसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इस फर्स्ट टाइप से, सेकंड टाइप से, थर्ड टाइप, ये कनेक्टेड है, सब सभी कनेक्टेड है। उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने पहली क्लास कराई, बिल्कुल बेसिक बताई क्या होता है परसेंटेज, कैसे कैसे चलते हैं। फिर मैंने पहला टाइप बताया, सेकंड टाइप बताया। ऐसे ही मैं अलग अलग आपको टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं अपने दोनों टाइप करेंगे। ये आपको समझ में आए तो प्लीज़ लास्ट में समझो करना। और जो अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।